हेलो गाइस। तो इस न्यू सेगमेंट में जिसे कहते हैं अरेंज मैरिज के किस्से, अब हम इस सेगमेंट में बहुत सारे ऐसे किस्से डिस्कस करेंगे आए दिन एवरीडे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो आज का किस्सा जो है, चलिए मैं अपने ही ज़िंदगी से लेकर आपको सुनाती हूँ अरेंज मैरिज के किस्से। तो जब मैंने 12th कंप्लीट किया और जिस फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, अक्सर वहाँ 12th के बाद लड़कियों की शादी की बात चलने लगती है। तो हमारी 12th कंप्लीट होने के बाद ऑफ कोर्स हमारे पिताजी ने बताया और कहा कि तुम भी अपनी एक बायोडेटा, जो मैरिज बायोडेटा होती है, उसे तैयार कर लो। अब मैरिज बायोडेटा क्या होती है? वो ये होती है जिस बायोडेटा में आपकी हाइट, आपकी वेट, आपकी कॉम्प्लेक्शन, आपकी एजुकेशन, आपकी हॉबीज़, ये सारी चीज़ें, आपके दादा परदादा पिताजी सबकी जानकारी दी जाती है। तो ऑफ कोर्स उस पूरी जानकारी के साथ हमारी एक बायोडेटा तैयार की गई ठीक 12th के बाद। हमने पिताजी से कहा भी, पिताजी अभी तो बहुत ही अर्ली है मैरिज की बायोडेटा लोगों को देने के लिए। तो उन्होंने कहा, बेटा तुम नहीं समझती हो, अभी अगर मैं रिश्तेदारों को ये बायोडेटा दूंगा तब कहीं 2-4 साल में कोई ऐसी प्रपोजल होगी जो फिट आएगी और तुम्हारी शादी होगी। तो अभी 2-3 साल तो यूं ही लग जाएंगे, तब तक तुम ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लोगी। हमें पिताजी की बात समझ में आई और ऑफ कोर्स एक बायोडेटा तैयार हुआ और रिश्तेदारों में सर्क्यूलेट कर दिया गया। अब फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं, हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, 3 साल बीत चुके थे। उसके बाद 2 साल और बीत गए, मैं काम कर रही थी और अब जो हमारी उम्र हो गई थी वो हो गई थी 25-26 साल। अब एक रश आवर पीरियड आया जहाँ पिताजी भी चिंतित होने लगे, हमें भी लगा कि हाँ काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी तक तो बात बन जानी चाहिए। फिर क्या था, एक रश मोड में सब लोग आ गए और तभी उस वक्त एक प्रपोजल आया जो कि अभी हमारे हस्बैंड हैं। तो हमारे फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से एक अमेरिका की प्रपोजल आई और ऑफ कोर्स पिताजी को कहीं से ये प्रपोजल के बारे में मालूम चला और उन्होंने हमें कहा कि बेटा एक अमेरिका की प्रपोजल आई है, तो तुम्हारा जो वो बायोडेटा था ना वो उस लड़के को भेज दो। फिर पिताजी के दिमाग में क्या आया पता नहीं, उन्होंने कहा, बेटा कई साल से, पिछले 5 साल से ये जो बायोडेटा है ना ये सर्कुलेट हो रही है, तो क्या करना कि इसे ज़रा सी रिफ्रेश कर देना, ज़रा सा रीसेंट बना देना। और उसी तहत उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हारी उम्र हो चुकी है 25 साल, क्या करना ज़रा सी अपनी उम्र भी छिपा देना। हमने दोबारा पिताजी की बात मान ली और ऑफ कोर्स अब जो ये न्यू बायोडेटा बनाई गई उसमें करंट डेट डाला गया और हमने अपनी उम्र 25 साल से हटाकर 22 साल कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये बायोडेटा चला गया हमारे पतिदेव, फ्यूचर पतिदेव के पास। उन्होंने और उनकी फैमिली ने ये बायोडेटा देखा, हमारे पिक्चर्स के साथ बायोडेटा गया था, उन्हें पिक्चर्स भी पसंद आई और जितनी क्राइटेरिया थी उनको अपनी वाइफ में चाहिए था वो सारी मेट हुई। बात आकर अटक गई हमारी एज के ऊपर। फिर हुआ क्या कि बहुत ही पोलाइट सा ईमेल आया हमारे फ्यूचर हस्बैंड की तरफ से, ये कहते हुए कि थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, सारी बातें बहुत अच्छी लगी, बट आपकी और हमारी जो एज गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं 29 ईयर्स का हूँ, आप बस 22 साल की हैं। तो मैं जो लड़की ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ 25-26 साल की लड़की जिसमें एज गैप हमारी इतनी ना हो। तो ये पोलाइट ईमेल ऑफ रिजेक्शन उनकी तरफ से आ गया। फिर क्या था, फिर हमने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी वहाँ से तो ये रिप्लाई आया है। फिर मैं भी ज़रा सा घबराई, पिताजी भी बौखलाए। उन्होंने कहा, अरे अरे जाओ जाओ उसे बताओ कि तुम्हारी रियल एज क्या है और बताना कि गलती हो गई, शायद टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी। फिर क्या था, पोलाइटली हमने भी अपनी झूठ को एक सही तरीके से संवारते हुए उन्हें वापस से मेल लिखा कि ये हमारी बर्थ डेट ये है, शायद टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी। तो इस तरीके से एक भैंस जो हमने तैयार की थी वो पानी में जाने ही वाली थी, बट गई भैंस पानी में वाला सिचुएशन नहीं हुआ और ऑफ कोर्स बात बन गई और हमारी और इनकी, जो हमारे हस्बैंड हैं, उनकी खुशी खुशी शादी हो गई। तो ये थी बात ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज के किस्से, जो कि एक नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ है और मैंने सोचा इसकी जो पहली पार्ट है वो मैंने अपनी ही लाइफ के किस्से से शुरू करूं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये हमारी ज़िंदगी के हंसी मजाक के किस्से। ऐसी बहुत सारी बातों के साथ ऑफ कोर्स मैं आपके साथ आपके समक्ष रहूंगी। आपको भी अपनी अगर कोई कहानी शेयर करनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rachna26.gupta@gmail.com। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।